नमस्कार, आप देख रहे हैं सच समाचार और मैं हूं ब्रिजेश पाठक। मैं इस वक्त मौजूद हूं हथुआ प्रखंड के आटवा दुर्ग में और इस बार जो बीएसईबी यानी 2022 मैट्रिक का जो रिजल्ट आया है उसमें इस क्षेत्र में अधिकतम जो संख्या लाने वाले परीक्षार्थी हैं उनमें से एक परीक्षार्थी हैं, उनसे बात करेंगे। कहा जाता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास हौसला है, जुनून है तो किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये लड़का उस तरह का लड़का है जो खाना भी बनाता था खुद से और उसके बाद इसने तैयारी की है क्योंकि इसकी मां नहीं है। क्या नाम है आपका? सर जयमेंद्र उपाध्याय उर्फ राज उपाध्याय। अच्छा, यानी मैट्रिकुलेशन का जो अभी जो एग्जाम हुआ है इसमें कितना मार्क्स आया है आपका? 460 के करीब है। 460 के करीब। आपके पिता का नाम? जितेंद्र उपाध्याय। किस स्कूल से आपने पढ़ा है? बगही स्कूल सर। बगही स्कूल और सिंघाटोला बगही? जी सर, सिंगाटोला। और किसी कोचिंग में पढ़ते थे आप? नो सर, कोचिंग हम कोई नहीं किए। आप सुन सकते हैं किसी भी कोचिंग, आजकल जो परंपरा चली है कि कोचिंग में पढ़ने से मार्क्स आ जाता है, किसी भी कोचिंग में इन्होंने नहीं पढ़ा है। घर तो किस तरह से तैयारी की है? तैयारी सर, हम पहले टारगेट बनाते थे। अगर हमें मैथ पढ़ना है तो हम मैथ का टारगेट बनाते थे कि 2 घंटे में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है हमको। तो जब आप कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो समस्याएं पैदा होंगी, उसको कैसे सॉल्व करते थे? यूट्यूब पर एक चैनल है लर्न एंड शेयर, वहाँ पे निखिल सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं से हमने मैथ का क्लास लिया था। और साइंस, सोशल साइंस? साइंस सोशल साइंस के लिए हमारे स्कूल में सर सोशल साइंस के लिए 2 टीचर हैं, वो बहुत अच्छा सोशल साइंस पढ़ाते हैं और उन्हीं के परिश्रम से हमारा सोशल साइंस में 87 नंबर है। यानी आप कोचिंग नहीं पढ़ते थे, स्कूल पढ़ते थे और घर पर पढ़ते थे, सोशल जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशनल उसकी मदद लेते थे? जी सर। तो सबसे अधिक मार्क्स आपका किस में आया? साइंस में सर 96 नंबर। 96 नंबर। उसके बाद संस्कृत 92। संस्कृत से पूछें? जी सर। संस्कृत से कोई एक ऐसा श्लोक बोलिए और उसकी एक्सप्लेनेशन करिए। आपको जो मर्जी, मैं यहाँ पर छूट दे रहा हूँ आपको कि आप कोई एक श्लोक बोलें और उसकी एक्सप्लेनेशन मतलब उसकी व्याख्या भी करें। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर समृद्धिर्वा सवय पंडित उच्यते। अर्थात जिसके कर्म या धर्म को जाड़ा, गर्मी, भय, भावुकता आदि कोई प्रभावित नहीं करते हैं उसे ही पंडित अर्थात ज्ञानी जन कहा जाता है। आगे आपकी प्लानिंग क्या है? आगे मैं सर पीसीएम से इंटर करना चाहता हूं और इसी क्रम में मैं एनडीए का एग्ज़ाम दूंगा। अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद से यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। एक टारगेट बनाए। पहला मेरा ये आपसे सुझाव है कि अपना एक टारगेट होना चाहिए। एक टारगेट बताइए। एक टारगेट, अगर एनडीए ज्वाइन नहीं होता है तो यूपीएससी तो ज़रूर करेंगे। तो एक बात और, श्रेय किसको देंगे आप? क्रेडिट, मेहनत तो आप करते थे लेकिन क्रेडिट किसको देंगे कि किसका मार्गदर्शन आपके साथ है जिसके कारण आपने सफलता अर्जित की और अच्छे मार्क्स लाए? मार्गदर्शन से पहले सर मैं अपने मोटिवेशन बताना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन था मेरे पिताजी। वो बोलते थे कि तारा बड़का भाई के तो देखिए लेनी, देख ले तू कितना लिया होता रहा। तो ये बात मुझे बहुत खलती थी, इसीलिए मैं बहुत मेहनत करता था। देखिए, मैं अब एक निगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, नकारात्मक पुनर्बलन, ये पढ़ाई में आता है। साइकोलॉजी में एक टीचर को पढ़ाया जाता है कि बच्चे को कभी कभी निगेटिव बोल के भी उससे अच्छी तैयारी करा ली जाती है। इस तरह से इनके पिताजी किया करते थे। जी सर। और आप सुनने में आया कि आप खाना खुद बना के तैयारी करते हैं? खाना भी बनाना पड़ता है, आपकी माँ नहीं है? जी सर। ये समस्या है, भावुक हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। इनको खाना भी बनाना पड़ता था, हालांकि इनके भाई भी हैं लेकिन खाना इनको भी बनाना पड़ता है और उसके बाद पढ़ना पड़ता है। माँ तो है नहीं इनकी। तो कोई बात नहीं, आप आगे तैयारी करें और निश्चित रूप से यूपीएससी की तैयारी करें। मेरी सलाह आपको ये है और यूपीएससी को निकालें। सर हमारे यहाँ एक मौसी का लड़का है राहुल, वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न लाया, इंटर में फर्स्ट डिवीज़न। तो मेरी माता जी कहती थी कि हमारा वो लड़का देखो कितना आगे बढ़ रहा है। तो मैं बोलता था सर कि हमारा भी आएगा तो देखिएगा आप। और अब वो देखने के लिए रही नहीं। अब वो देखने के लिए रही नहीं और प्रकृति पर किसी का वश नहीं है, इसलिए। लेकिन फिर भी सफलता उनको समर्पित
आप एक तरह से आपने सफलता उनको समर्पित की है जी सर। और उनकी आत्मा जरूर इस बात को महसूस कर रही होगी। क्या नाम है आपका? हैप्पी तिवारी, कहाँ घर है आपका? 8वां महादेवा, अच्छा, पिताजी का नाम? मानंद तिवारी। और इस बार जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, उसमें कितना मार्क्स आया आपका? 434। 434। सबसे अधिक मार्क्स किस सब्जेक्ट में है? हिंदी में। हिंदी में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं आगे? आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते यूपीएससी की तैयारी करना, यानी सिविल सर्विस। हैं। जी जी। और किस तरह से आप तैयारी करते थे, क्या तरीका था आपका कि आपका 434 आया ना? आया है। क्या कहीं चूक रह गई और भी अधिक आ सकता था? जी, कहाँ चूक रह गई? मैथ का पेपर थोड़ा। क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए? जी। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, किस तरह से तैयारी करते थे आप? पहले तो हम स्कूल और कोचिंग का समय निकालते थे, उसके बाद घर पर भी पढ़ते थे। पढ़ने का तरीका था मेरा कि जो पहले आज सब्जेक्ट पढ़ लिए, कल पढ़ने जा रहे हैं तो आज कितना पढ़े हैं 5 मिनट इस पर फोकस करते, उसके बाद सारा पढ़ते हैं। यानी पढ़ाई का 2 मूल मंत्र होता है स्टडी का, नया आपने क्या सीखा और पुराना भूल तो नहीं गए, इस पर काम करते थे आप। जी। तो आगे आपने बताया, क्रेडिट किसको देंगे? मैं अपने परिवार को और मैं अपनी माँ को दूंगा। आपके गुरु कौन है? मैंने कहा किसको, आप किसके पास पढ़ते थे आप? बड़ी राय भान अच्छेलाल सर के पास, बजरंग कोचिंग। अच्छा, बजरंग कोचिंग में। जी तो श्रेय बजरंग कोचिंग को भी जाता है, जी यानी माता पिता और कोचिंग संस्थान। जी।